से। हाँ वेडनेसडे, इसको पेट में इन्फेक्शन हो। नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। ये है रियांश के, किस्मत खराब है मेरी तो। हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और गाइस आज है वेडनेसडे। क्या हुआ? उतार दो से। और मैं काट रही हूँ भिंडी। सुबह नाश्ते में आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी और रोटी। तो मैं सोचा चलो भिंडी बना लेते हैं, दिन में भी काम आ जाएगी, रात में भी काम आ जाएगी, बचेगी तो इसीलिए मैं भिंडी बना रही हूँ। ये रियाज इतना परेशान करता है ना। है क्या हो गया बच्चा? क्या बहुत दुखी करता है ये लड़का मेरे को, बहुत दुखी। अब मैं आपको क्या ही बताऊं। क्या हो गया बेटा? चलो इसको देख लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। सो गाइस, रियांश के कल पेट में दर्द हो गया था। इसको पेट में इन्फेक्शन हो गया था तो डॉक्टर पे ले जाना पड़ा। और अभी भी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ दे रही हूँ इसको सुबह शाम की। और कल तो व्लॉग ही नहीं बन पाया क्योंकि रियांश के साथ ही लगी हुई थी। अब आज बना रही हूँ सुबह से। अभी तो कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे। और भिंडी काट रही मैं। अब भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी। रियांश ने तो अभी 2 रस खाया था दूध के साथ और अभी संतरा खाया है। तो अभी उसका हो गया है। जब तक रोटी बनेगी तब तक उसे फिर भूख लग जाएगी क्योंकि डॉक्टर ने ना उसको भूख की दवाई दे रखी है। ये ना खाना नहीं खा रहा, कहीं 3 दिन हो गए, मतलब हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया। कुछ नहीं खा रहा खाने में। पहले दाल चावल अच्छे से खाता था पर अब खा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। और इसका वेट भी 1 साल से उतने का उतना ही है, 11 kg। बढ़ ही नहीं रहा वेट। हाइट तो बढ़ रही है पर वेट नहीं बढ़ रहा, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको डाइट अच्छी देनी है पर ये खाता ही नहीं है डाइट। हम तो पूरी कोशिश करते हैं इसके लिए, जो मन होता है वही बनाती हूँ मैं, तो ये खाएगा, पर ये खाता ही नहीं है। अब क्या करूँ मैं? अगर मैं ज़बरदस्ती मुंह में डालती भी हूँ तो ये थूक देता है। क्या करेंगे इसमें? तो चलो जो भी रूटीन में होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे आज का रूटीन। तो मैं भिंडी काट लेती हूँ फटाफट। नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। ये है रियांश के लिए पराठा, ये मेरी 2 रोटी, भिंडी की सब्जी और चाय। तो चलो नाश्ता करते हैं। और ये है रियांश को भी नाश्ता कराते हैं और हम भी करते हैं। तो गाइस रियांश तो भिंडी नहीं खा रहा है, वो खा रहा है चाय पराठा और मैं खा रही हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी। आ जाइए आप भी, अच्छी बढ़िया। गुड गुड गुड। सो गाइस ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और रियांश गया अपने पापा के साथ घूमने के लिए। और मैं कमरे का झाड़ू पोछा मैंने निपटा दिया। अब मैं करती हूँ किचन का काम। किचन में अभी मेरे बर्तन पड़े हुए धुलने के लिए। ये जो छोटे सी किचन है ना तो इतना फैल जाती है किचन। तो चलो इसको साफ करते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। सो गाइस अभी मैं रियांश को दवाई खिला रही हूँ और उसको मना रही हूँ कि आ जा और दवाई खा ले, क्योंकि वो दवाई खाने के लिए बहुत रोता है और इधर से उधर भागता रहता है। उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। और अब उसकी दवाई की डोज भी थोड़ी अब ज्यादा हो गई। पहले तो ड्रॉप से पिलाते थे, उसमें आसानी होती थी, लेकिन अब चम्मच से पिलानी पड़ती है ना, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन क्या करें, रोता है पर पिलाना तो पड़ेगा ही ना दवाई। गाइस रियांश के पापा तो गए शादी में, बारात में, और रियांश भी सो गया है। तो इसके नेल्स बहुत बढ़ चुके हैं तो मैं इसके नेल्स काट देती हूँ। और इसके नेल्स ना सोते सोते ही काटने पड़ते हैं, ये जब जगह रहता है ना तो काटने नहीं देता। तो चलो पहले इसके नेल्स काट देते हैं फटाफट से। सो गाइस अभी 12:30 बज गए हैं और मैंने सर धो लिया अपना। सर धोया है, नहाऊंगी भी थोड़ी देर में जब रियांश उठ जाएगा, क्योंकि ना वो गिर जाता है नीचे, उसका डर रहता है
बेड पे चलता रहता है। अब मैं नहाने चली गई और वो कहीं नीचे ना गिर जाए, इसलिए पहले मैंने सर धो लिया, नहाऊंगी थोड़ी देर में। और मैं रियांश के लिए नमकीन वाली सेवई बना देती हूँ। रियांश के पापा तो है नहीं घर में, पर उसके लिए बना देती हूँ खाने के लिए। वो भी खा लेगा, मैं भी थोड़ी सी सेवई खा लूँगी। इसलिए मैं नमकीन सेवई बना रही हूँ, उसी की तैयारी कर रही हूँ। प्याज काटूँगी, टमाटर काटूँगी। सब्जियाँ तो हैं नहीं जो सब्जियाँ डाल के बनाऊँ, तो सिंपल प्याज टमाटर डाल के उसके लिए नमकीन सेवई बना देती हूँ। और गाइस शादी में जाना था आज, लेकिन ना इसके रियांश के पापा ना हमें कहीं जाने ही नहीं देते, हमेशा रोका टोकी करते रहते हैं। तो मतलब खुद घूमते रहते हैं और हमें मना करते हैं जाने के लिए। अब शाम को मम्मी का फोन आया था कि शादी में चलो, मना कर दिया, नहीं जाना है, घर में रहो। तब गुस्सा आ रहा ना मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा। खुद घूमते रहते हैं और हमें कहीं जाने के लिए मना करते रहते हैं। क्या जिंदगी है ना। देखो मम्मी पापा बोल रहे, हम तब भी नहीं जा पा रहे। शादी से पहले हम मम्मी पापा से कहते थे जाने दो जाने दो, अब पति के पीछे पड़े रहो कि जाने दो। अब मैं ज़्यादा पीछे नहीं पड़ती, और मैं जाने को तो मैं जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है। वो मना कर रहे थे तब भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ ना कि अगर मैं चली गई फिर हमारे घर में लड़ाई होगी, उनका मुंह चढ़ेगा, वो लड़ाई करेंगे, मैं कुछ बोलूँगी वो कुछ बोलेंगे, फिर झगड़ा होगा। एक शादी की वजह से घर में झगड़ा हो जाए वो भी ठीक बात नहीं है ना। इसलिए मैं चुप बैठ गई। मैंने कहा छोड़ो, क्या झगड़ा करना है शादी के चक्कर में, जाने के चक्कर में। एक दिन की शादी है, रहना तो यहीं है। बस यही है गाइस, क्या करें, किस्मत खराब है मेरी, तो कहीं नहीं जा पाती मैं। आपको व्लॉग्स से पता ही लग जाता है, घर के ही व्लॉग्स रहते हैं मेरे ज़्यादा, कहीं जाना होता ही नहीं, कहीं जा ही नहीं पाती। कहीं जाने के लिए मुझे कितने इनके 10 बार कई महीनों तक बोलती रहूँगी तब एक जगह जाया जाता है। ये तो ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, ना रिश्तेदारी में, ना कहीं ना कहीं। किस्मत खराब है मेरी, क्या कर सकते हैं ना गाइस। जब शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी, अब चाहे हंस के निभाओ चाहे रो के निभाओ। इसलिए इससे अच्छा है कि अपना दिमाग खराब ना करके अपने काम में लगे रहो, और बस फालतू की बातें मत सोचो। मैं फालतू सोचती हूँ ना, फिर मेरा दिमाग खराब होता है, फिर मूड खराब होता है, फिर पूरा दिन मूड ही खराब रहता है। इसलिए मैं सोचती नहीं। अब जाने को तो मैं जा सकती हूँ, और मैं इसीलिए नहीं जा रही कि घर में झगड़ा हो जाएगा फिर हमारे जाने के चक्कर में। रियांश के पापा की ये सही बात है? आप ही बताओ। अपने आप घूम रहे हैं और हमें जाने नहीं देते, आप बताओ सही है कि गलत है? क्या बोलते हो आप इस बारे में? तो गाइस रियांश तो उठ गया है और रियांश को अब कराते हैं लंच, और टाइम बज गए हैं 2 बज के। तो चलो लंच कराते हैं रियांश को फटाफट से, उसे भूख लगी होगी, अभी सो के उठा है। इसे भूख की दवाई दी थी रात में, तो इसे भूख लग रही है बार बार। तो चलो इसे खिलाते हैं खाना। गाइस हम जा रहे हैं ऐसे रियांश को रोड पे घुमाने, रोड पे घुमाने जा रहे हैं हम रियांश को ना। रियांश क्या हीरो देखा आपने? हीरो हीरो ही हीरो, मेरा बेटा हीरो है। तो गाइस हम रियांश के पापा ने मुझे बोला था कि ऐसी रोड पे रियांश को थोड़ा घुमा के ले आते हैं, लेकिन रियांश के पापा हमें ले आए ठाकुरपुर घुमाते घुमाते। और मैंने ना पता है चप्पल पहनी है, घर की स्लीपर पहनी है, और वही कपड़े पहने हुए हैं, और ऐसे ही मैं आ गई हूँ, बिना दुपट्टा भी नहीं ले रखा, और ऐसे ही मैं ठाकुरपुर मम्मी के घर पे आ गई। और ऐसे होता है, रियांश के पापा ना बस अपनी मन मर्जी करते हैं, और वो मुझे पहले बोलते कि वहां जाने तो अच्छे से रेडी होके आती, अब पर बस ऐसी हो गया। और
मुझे इतनी शर्म लग रही थी ना कि मैं चप्पल में आई हूँ, क्या कहेंगे लोग कि ये कैसी बहू है और बिना दुपट्टे के और ऐसी आ गई है। पर अब क्या करें, रियाज के पापा के, मैं तो सोचा था कि ऐसी रोड पे घुमाएंगे और वो हमें यहाँ ले आए। बड़ी शर्म लग रही थी मेरे को, ऐसी आ गई मैं बिना रेडी हुए और दुपट्टा भी नहीं ले रखा, स्लीपर में आ गई। क्या कर सकते हैं, रियांश के पापा अपनी मनमर्जी बहुत चलाते हैं, हमारे तो चलने ही नहीं देते, अपनी अपनी चलाते रहते हैं। अब क्या करना था, वैसे आ गए तो आ गए, अब कुछ नहीं कर सकते थे इसमें तो। और ये ठाकुरपुर आ गए हम मम्मी के घर पे। ऐसे ही ले आए हमें उठा के ऐसे। लेके आया तो रखा। ऐसे बोल रहे कि वहाँ चल बिधोली घूम के, ऐसे बोल रहे कि बिधोली घूम के आते हैं और यहाँ ले आए। देखो चप्पल में आ रहे हो। फ्रूटी लो, आमा कोई दे। क्यों लेके आए नानो? आमा को जू करो, पहले पहले जू करो। हाँ चलो चल, आए आजा दूसरा। चलो अंदर चलो। क्या कर रहा, क्या कर रहा, गाड़ी चला रहा। गाइस ये रात हो गई है, देखो रात को औंधे में हम अभी, और इसके पापा का कुछ पता नहीं रहता कब कहाँ पहुँचा देते हैं हमें। ये रियाज पर। सो गाइस घर तो हम आ गए और भी 10 बज गए हैं। रियांश सो गया है और रियांश के पापा हमें छोड़ के फिर कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ गए, शादी में गए कि कहाँ गए, अभी बताया नहीं हमको। और अब मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया आज का। तो गाइस आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहे हैं और आप हमारी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट।